टेंथ के रिजल्ट में सीतामढ़ी की एक बेटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना परचम लहराया है और पूरे बिहार में 9वां रैंक है इनका टॉपरों की लिस्ट में। कितना मार्क्स है आपका? 477। 477। अलग अलग विषय में कितने? मैथ्स में 97, साइंस में 99, संस्कृत में 91 और एग्जाम में कितना चोरी किया आपने? कुछ नहीं। मैं फर्स्ट बेंच पे ही थी एग्ज़ाम में भी। और पढ़ने के लिए कभी नहीं कहना पड़ता था, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के लिए कहना पड़ता था। छोड़ने के लिए कितने घंटे पढ़ते थे? सबसे पहले बड़ा सवाल होता है कि टॉपर बहुत पढ़ते हैं। रेगुलर कोई नहीं था, ऐसे जो डेली वर्क होता था उसको पूरा करना टॉपर था। कुछ अलग करते हैं या सेम पढ़ाई करते हैं जैसे अन्य बच्चे करते हैं? सेम ही करते ऋतु हैं। रंजन आपकी बेटी है और आप एक शिक्षक हैं। आप शिक्षक हैं इसलिए आपकी बेटी टॉप हुई है या फिर कोई और रीजन नहीं, है? ऐसा नहीं है, बच्चे कोई भी टॉप कर सकते ये हैं। है ऋतु रंजन की माँ, बहुत इधर बातचीत कर रहे हैं, लगातार मुस्कुरा रही हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा उम्मीद है। थी कितने मार्क्स आने चाहिए थे? देखिए, approx? मार्क्स इसका अप्रोक्स लमसम 98%, 99% के हम लोग को उम्मीद थी। सर, अच्छे मार्क्स आने से क्या किसी बच्चे की योग्यता को मापा जा सकता है? नहीं सर, बच्चा का लक्ष्य आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था? जी हाँ, क्या क्या पूछा गया था? सारे सब्जेक्ट से 5 रिटेन। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक की या करेंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कंसिस्टेंसी को फॉलो करे टीचर। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। मेरा नाम है सुमन झा। इस समय हम बिहार के सीतामढ़ी जिले में है और जैसा कि आपको ज्ञातव्य हो कि बिहार में आज 10th का रिजल्ट आया है और इस 10th के रिजल्ट में सीतामढ़ी की एक बेटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना परचम लहराया है और पूरे बिहार में 9वां रैंक है इनका टॉपरों की लिस्ट में। और इनसे बातचीत करेंगे कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की है, किन किन विषयों में कितने कितने मार्क्स आए हैं, इनके टीचर्स और इनके गार्जियन ने इन्हें कितना सहयोग किया है, इन सब मामलों में बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपकी ही पुत्री है? जी हाँ, क्या नाम है पुत्री का? ऋतु रंजन। और कितना मार्क्स है आपका? 477। 477। अलग अलग विषय में कितने? मैथ्स में 97, साइंस में 99, संस्कृत में 91 और हिंदी में 93 एंड सोशल साइंस में 93। सर, पांचों विषयों में लगभग 90 से एबव है, तो कैसा लग रहा है इतने मार्क्स अर्जित करना? अच्छा है। अच्छा है। उम्मीद थी इतने की? इससे अधिक की उम्मीद इससे अधिक की उम्मीद थी। जी सर। तो कहाँ चूक हो गई? चूक हो गई, एक्चुअली इसको नीट के तैयारी करना है भविष्य में, तो विशेष हम लोग इसको CBSE बोर्ड के सिलेबस तैयार करवाए, जी लेकिन ये पढ़ती थी बिहार बोर्ड से, जी। यहीं पर थोड़ा चूक है। और तो आपके यहाँ आप खुद ही पढ़ाते थे या कोई टीचर था इनके लिए? जी, यह बचपन से तो अपने स्कूल से ही पढ़ी, जी न्यू सनशाइन चाइल्ड स्ट्रीम। जी। उसके बाद 8 के बाद शाहबाजपुर हाई स्कूल में नाम लिखवाया इसका और कोचिंग से पढ़वाते थे और अपने देखरेख में पढ़वाते थे। जी। तो स्कूल में भी पढ़ाई वैसी होती है जैसे आप घर पे पढ़ाते हैं, अपने ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं? मतलब और जो बच्चे हैं आपके स्कूल में सब पर बराबर ध्यान देते हैं? अपने सब पर बेटी पर ज़्यादा बराबर देते हैं? ना, सभी एक ही जैसे है और इससे पहले भी उस स्कूल से टॉपर आया है। अच्छा, उस स्कूल में और बच्चों का क्या रेशियो है? बच्चों का रेशियो ठीक ठाक है, सबका ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है। आपको आगे क्या करना है पढ़ लिख के? मेडिकल। मेडिकल साइंस फील्ड में जाना है? जी। तो तैयारी शुरू कर दी आपने? अब क्या करना है इसके बाद, मैट्रिक के बाद? 11th और 12th बिहार बोर्ड से ही करना है, साथ साथ नीट का प्रिपरेशन करना है। कितने घंटे पढ़ते थे? सबसे पहले बड़ा सवाल होता है कि टॉपर बहुत पढ़ते हैं। रेगुलर कोई नहीं था, ऐसे जो डेली वर्क होता था उसको पूरा करना टारगेट रहता था। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है, ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए एक दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं, रोज़ बराबर। और वैसे कभी कभार तो तबीयत ख़राब हो कुछ हो उसमें तो हो ही जाता है कम, लेकिन बराबर 3-4 घंटे भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, आपने जैसी मेहनत की थी आपको उम्मीद थी कि इतने ज़्यादा की उम्मीद थी। ज़्यादा की उम्मीद थी आपको भी? ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा किया था या ऑफलाइन? ऑफलाइन। मोबाइल का सहारा नहीं लिया आपने? थोड़ा बहुत कभी कभार। अच्छा, टॉपर कुछ अलग करते हैं या सेम पढ़ाई करते हैं जैसे अन्य बच्चे करते हैं? सेम ही करते हैं। जनरल बच्चों से यही भूल होती है कि वो एक ही दिन पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते हैं, बस यहीं पर चूक होती है। और जैसे 10th में माना जाता है कि मैथ्स का एग्ज़ाम सबसे टफ होता है, तो मैथ्स में आपके इतने मार्क्स कैसे आ गए? टफ कुछ नहीं था, सारा बुक से ही था। आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो मार्क्स ऑलरेडी आएंगे। मेरा तो 97 है, 100 भी आएंगे। सबसे ज़्यादा आपके इस सफलता में किसका योगदान रहा है? माता पिता का, टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का, कोचिंग के टीचर्स का।
और दादाजी दादी परिवार के सभी लोग। सभी लोग। जी। अच्छा, ये है रितु रंजन की माँ, बहुत इधर बातचीत कर रहे हैं, लगातार मुस्कुरा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जितना उम्मीद था उतना नहीं हुआ। इससे ज़्यादा की उम्मीद थी? जी, मारते पीटते थे कि नहीं? कुछ नहीं बेड तक खाना देते थे इसको लेकिन नहीं हो पाया, हम लोग को जितना उम्मीद था उतना नहीं हुआ, इसलिए उतना खुशी भी नहीं है। और बच्चे जैसे आपके घर में पढ़ाई करते हैं वैसे ही ये भी करती थी, कुछ अलग था? कुछ अलग है इसमें। रात में कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जाने आने के लिए उठे हो तो ये पढ़ रही हो देख? हम लोग जब सोने जाते थे तो इसको बोल देते थे कि बेटा सो जाना, फिर कल से पढ़ाई करना, लेकिन जब हम लोग सो जाते थे तब ये फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देती थी। कभी कभी उठ करके देखते थे कि क्या कर रही है, तो इसको पढ़ते हुए पाते थे। अच्छा सर, कई बच्चे होते हैं जो अपने गार्जियन को ठग लेते हैं, जब उनके अभिभावक सोने चले जाते हैं तब तक वो पढ़ता है, और जब सुबह उठने से पहले फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता है, माता पिता समझे कि भर रात पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, बचपन से इसको कभी हमको पढ़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ा जी। खुद अपना इसमें लगन है, खुद पढ़ती है। जहाँ तक हम लोग का आज्ञा हुआ तब यह पढ़ाई से उठ करके अपना काम कर देती है। ये भी नहीं कि यह कर लेते हैं तो आते हैं पिताजी, अब आज जाने भर देरी है, पढ़ाई छोड़ करके आने में देरी नहीं है। जी। पढ़ने के लिए कभी नहीं कहना पड़ता था, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के लिए कहना पड़ता था। छोड़ने के लिए? हाँ, कि अब छोड़ दो पूरी फ्रीडम दे दी थी आपने? कोई शुरू से ही नर्सरी क्लास से ही इसका यह स्वभाव है। सर, जैसे ये आगे नीट की तैयारी करना चाहती है तो आपका ऑलरेडी एडमिशन हम एलएन में करा चुके हैं, बात समझे। जी। इसका 5 तारीख से क्लास भी है, 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 5 या 6 अप्रैल से है, और इसका टिकट भी कोटा का बुक है। शुरू से इसका व्यू है मेडिकल की तैयारी के लिए, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। सर, कितने की उम्मीद थी, कितने मार्क्स आने चाहिए थे? देखिए, मार्क्स इसका अप्रोक्स लमसम 98%, 99% के हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन फिर भी अच्छा है, जो आया सो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई अथी अच्छा नहीं। सर, अच्छे मार्क्स आने से क्या किसी बच्चे की योग्यता को मापा जा सकता है? नहीं सर, बच्चा का लक्ष्य से ही उसके मेन मापा जा सकता है। योग्यता क्या मापिएगा, लक्ष्य क्या है, बच्चा किस रूप में है, वही मेन है। मार्क्स कितना भी आएगा, आज इसमें आया, आगे चल के बर्बाद भी, माने कम भी आ सकता है, लेकिन लक्ष्य जिसका एक सेट हो जाता है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चला जाता है। सर, तकरीबन 85 के आसपास रिजल्ट आया, 85%। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए ऐसा दिया गया है। एबिलिटी को देखकर दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, एबिलिटी देख करके दिया गया है। और जो टॉपर वेरिफिकेशन भी हुआ, तो इस बार, अन्य बार को तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, सुने हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ करके छोड़ा जाता था, लेकिन इस बार जो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है, हर विषय से 5 रिटेन क्वेश्चन लिया गया है, वो भी सब्जेक्टिव, और 5 उसका मौखिक क्वेश्चन पूछने के बाद फिर बच्चा का जनरल नॉलेज लेने के बाद तब वहाँ से छोड़ा गया है, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। अब बाकी बच्चे के साथ क्या हुआ सो तो हम लोग अंदर थे नहीं। जी। अच्छा, आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था? जी हाँ। क्या क्या पूछा गया था? सारे सब्जेक्ट से 5 रिटेन, लगभग 5 ओरल, और फिर सारे सब्जेक्ट का बारी बारी से हुआ, और वही राइटिंग मैच करवाए सर लोग। फिर जनरल नॉलेज, जैसे कि स्कूल के बारे में, सीतामढ़ी के बारे में, वही सब, खुद के बारे में, फैमिली के बारे में, इस सब तो आपने तमाम सवालों का जवाब दे दिया? जी हाँ। सर, जैसा आजकल के बच्चे कई होते हैं जो जब शुरू से पढ़ाई करते रहते हैं और एग्ज़ाम का टाइम आता है तो क्रिकेट खेलने लगते हैं, बाइक चलाने लगते हैं, लड़के सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, और प्यार में भी पड़ जाते हैं कई लड़के या लड़कियां, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा वो अपना भविष्य खराब करते हैं, वैसा जो करते हैं। बच्चा के गार्जियन का काम है दिशा देना, चलना उसी को है। जी। क्या अगर बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है तो वो अपना भविष्य खराब कर रहा है। कोई भी बच्चा हो, जिसका रास्ता सही होगा सही पर ही चलेगा, वो सिगरेट बीड़ी गुटखा का फेरी में नहीं पड़ेगा। सर, एक सवाल रहेगा कि रितु रंजन आपकी बेटी है और आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं इसलिए आपकी बेटी टॉप हुई है या फिर कोई और रीजन है? ऐसा नहीं है, बच्चे कोई भी टॉप कर सकते हैं, बच्चा में लगन होना चाहिए, किसी भी बच्चा में। हम लोग टीचर है इस नाते जानते हैं, बहुतों बच्चा टॉप कर रहे हैं, और लेकिन हम लोग पढ़ाने के क्रम में पाते हैं कि जो बच्चा लगनशील होगा वही आगे कुछ करेगा। जी। जिसको ठेलेंगे या दबाव देंगे वह बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। अच्छा सर, बच्चे जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं वो क्या मास्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, बच्चे में खुद होनी चाहिए? टीचर तो उसको रास्ता दिखाते हैं,
बच्चे खुद करते हैं। जी टीचर का काम है रास्ता दिखाना। टीचर क्या करेंगे, रास्ता दिखा रहे हैं, वही टीचर तो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, जी तो सभी बच्चे टॉप क्यों नहीं करते। तो टीचर, कोई भी टीचर हो, एक माध्यम है, रास्ता दिखा दिए, चलना बच्चे का खुद काम है। जो बच्चे जिस ढंग से चलेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उस अनुरूप फल पाएंगे। अच्छा सर, बिहार का जो इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आया था उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी और मैट्रिक के रिजल्ट में भी लड़कियों ने बाजी मारी, उसके बावजूद भी गांव देहात में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। नहीं, अब भेदभाव बहुत कम हो रहा है। जो अशिक्षित फैमिली है वही कर पा रहे हैं, वो तो शिक्षित फैमिली में अब भेदभाव नहीं है। हम लोगों को जहाँ तक देख रहे हैं, अब वैसे क्या है सबका तो हम ठीक नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, टाइम टेबल और रूटीन का क्या क्या वैल्यू है आपके सफलता में? टाइम टेबल तो कोई प्रॉपर नहीं था, बस वही था, उतना ज़्यादा नहीं, बस जो डेली का टास्क मिल रहा है, एक टारगेट सेट कीजिए, उतना को उस दिन हर हाल में पूरा करना है। रात भर जगना क्यों ना पड़े, डेली टारगेट फिक्स कीजिए, उसको पढ़ते जाइए। टारगेट कहाँ फिक्स करते हैं, माइंड में? नहीं, एक पेपर पे माइंड में फिक्स कीजिए, नहीं तो अगर उतना ये है तो एक पेपर पे सारे सब्जेक्ट का डिवाइड करके, जैसे कि साल भर में बुक पढ़ना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मंथली बेसिस पे कर लेंगे, वीकली कर लेंगे, डेली कर लेंगे, तो उसको कॉपी पे आप लिख सकते हैं। फिर करने के बाद उस पर टिक मारने पे अजीब संतुष्टि मिलती है, लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है आज। तो इस तरीके से। एग्जाम में कितना चोरी किया आपने? कुछ नहीं, मैं फर्स्ट बेंच पे ही थी एग्ज़ाम में भी, और मेरा डुमरा हाई स्कूल में था और उसमें एकदम टाइट था पूरा व्यवस्था, मॉडल केंद्र था सीतामढ़ी का, तो चोरी का तो कोई नाम नहीं था। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे बोर्ड दीवार पे लड़के या लड़कियां अपना रूटीन टेबल चिपका देते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं? मुझे नहीं लगता है कोई फॉलो करता हो। करने वाले करते होंगे, मुझसे नहीं होता था। आपकी हॉबीज़? हॉबीज़ ऐसे तो यहाँ पे तो रूम में ही रहना, वैसे साइड से बुक पढ़ना, कोई स्टोरी पढ़ना, ड्राइंग बनाना, क्राफ्टिंग, यही सब। अच्छा मैम, सर तो स्कूल में रहते हैं, आपने घर में कैसे ट्रीट किया कि बच्ची लगातार पढ़ती रहे और आगे यहाँ तक पहुँच गई है? बस इस पर थोड़ा सा नज़र दिए, दिशा निर्देश दिए कि बेटा तुमको आगे यह करना है। मैट्रिक का कोई उतना ही नहीं था मेरे समझ में कि आगे बस तुमको क्या करना है, उस पर विशेष ध्यान दो। बस इस तरह से। जैसी आपकी सोच है वैसी हर माँओं की सोच क्यों नहीं होती है? तो माँ समझेगी, मेरा कुछ अलग सोच है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटी है तो यही एक दिन बेटा का काम करेगी। अच्छा रितु, आखिरी सवाल है कि जो लोग इस बार जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक की या करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, टीचर जो बता रहे हैं उस पर ब्लाइंडली फोकस्ड रहे। ये नहीं है कि टीचर आपको गलत बता देंगे, आप भरोसा करके पढ़ रहे हैं तो उन पर पूरा भरोसा दिखाइए। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। चलिए धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को देखने के लिए। ये थी हमारे साथ सीतामढ़ी की बेटी जो बिहार बोर्ड की टॉपरों की लिस्ट में 9th रैंक रखती है और 400 कितना नंबर आपने कहा था? 477 नंबर इन्होंने 500 में से लाया है। एक अपने आप में एक ये इतिहास रखता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय